ओम साई राम। हेलो, हाय। मैं रश्मि रानी। मैं आशा करती हूँ आप भी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। ईश्वर आपको खुशहाल रखे, आपकी समस्याओं का समाधान आपको दें, यही मेरी कामना है। चंद लाइनें बोलना चाहूँगी, गौर फरमाइएगा। कुछ सवालों के ख्याल से हम या आप कतराते हैं। वो सवाल क्या है? कुछ सवालों के ख्याल से आज भी हम कतराते हैं, घबराते हैं। कुछ सवालों के ख्याल से आज भी हम कतराते हैं, घबराते हैं। बस वक्त के साथ ये और भी पुख्ता होते जाते हैं। बट क्या होता है, सब टाइम टू टाइम ये और भी गहरे होते जाते हैं। कुछ सवालों के ख्याल से आज भी हम कतराते हैं, घबराते हैं, पर वक्त के साथ ये और भी पुख्ता होते जाते हैं। हम चाहें या ना चाहें, हमारे चाहने या ना चाहने से कुछ भी नहीं होगा। हम चाहें या ना चाहें, पर ये सवाल, क्वेश्चन फिर से भयावह रूप धारण कर आते हैं। मतलब और भी विकराल रूप में ये वापस आ जाते हैं। क्या हमारे अपने, मतलब जिनको हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हमारे अपने होते हैं, हमारे अपने छोड़कर जब इस दुनिया से चले जाते हैं, हमारे अपने छोड़कर इस दुनिया से चले जाते हैं, तो क्या हम उनके बिना कैसे जी पाते हैं? क्या हम उनके बिना कभी जी पाते हैं? कैसे जी पाते हैं? बोला गया, कुछ सवालों के ख्याल से आज भी हम कतराते हैं, घबराते हैं, पर वक्त के साथ ये और भी पुख्ता होते जाते हैं। हम चाहें या ना चाहें, हमारे चाहने या ना चाहने से, पर ये सवाल फिर से भयावह रूप धारण कर आ जाते। जितना हम इन्हें दबाते हैं फिर भी आ जाते। क्या हमारे अपने जो छोड़कर इस दुनिया से चले जाते हैं, अलविदा कह जाते हैं, तो हम उनके बिना कैसे जी पाते हैं? जिनकी हमें आदत होती है, और वो हमारे कभी अपने कोई भी अपना दादी हो, नानी हो, जिनसे भी हमारा लगाव रहता है, हमारे अपने कुछ ऐसे लोग होते हैं, वो जब चले जाते हैं तो हमें कैसा रियलाइज होता है, आप फील कर सकते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम क्रीं कालिकाय नमः। आज का जो टॉपिक हम लोगों का होगा, जो मैं आगे लूँगी, वो टॉपिक होगा डिवाइन यूनिवर्स आपको क्या बातें आपको बताना चाह रही है, अर्जेंट मैसेज क्या देना चाह रही है। और कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे मैं बोलती हूँ कि कुछ चीज़ों को आप फॉलो करें। मॉर्निंग 4 o'clock उठें, 15 मिनट या 20 मिनट आप मेडिटेशन में बैठे। फर्स्ट उतने मिनट आपको बैठने होते हैं, 15 से 20 मिनट। उसके बाद आप ध्यान में जाएं। उसके बाद फिर आप विजुअलाइज करें, जो चीज़ें आपको चाहिए उसे विजुअलाइज करने। टाइम एक ही होना चाहिए डेली का। उसके बाद फिर कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनको आप फॉलो करेंगे। धन्यवाद मेडिटेशन मैंने जो दिया है वो डेली करना है आपको। उसके बाद फिर होता है कि हमें हर बातों में दिन की जो शुरुआत होती है, और जब रात हम सोते हैं उस टाइम तक हम जितनी भी चीज़ें देखते हैं, आप मान लो आप नेगेटिव हो बैठे हो, बहुत सारे होते हैं नेगेटिव चीज़ें, आए दिन उनके ऊपर परिस्थितियाँ आई रहती है, कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं, तो आप नेगेटिव हमेशा फील करो मेरे साथ बुरा हो रहा, बुरा ऐसा नहीं सोचना है। आप एक डायरी लो, डायरी में आप लिखें रात के सोते टाइम में आपने आज दिन भर क्या क्या किया, आपके साथ उसमें अच्छा क्या हुआ आपके लिए।
तो ऐसा ढूंढना स्टार्ट करें आप में गुण कौन सा है जो ईश्वर ने दिया, और आप देखेंगे धीरे धीरे 1 2 3 4 ये चीज़ें बढ़ती जाएगी। तो आप ईश्वर को धन्यवाद देना शुरू करें। इससे क्या होता है, आपकी चीज़ें जल्दी मैनिफेस्ट होने लगती है। उसका पॉजिटिव एटीट्यूड में रहे हमेशा कि हर चीज़ में कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में आई है, बुरी चीज़ें, आप मान लो बुरा फेज चल रहा है, तो आपको उसमें भी अच्छाई देखनी है, क्योंकि वो इस कुछ अच्छा करने के लिए आपका आती है। तो उसमें भी आप अच्छाई ढूंढें। एक आप डायरी रखें। डायरी में आप वो डायरी में आप डेली लिखें कि आपकी ये चीज़ें पूरी हो चुकी हैं, आपकी ये विश पूरी हो चुकी है। आप एक ऐसा डायरी रखें जिसे आप जल्दी ना खोलें। मतलब एक ऐसी विश डायरी, आपकी इच्छा की डायरी, एक ऐसे डायरी आप ला के रखें। उसमें रेड पेन से आप अपनी इच्छा को लिखें, और उसे साल भर के बाद आप देखोगे, या कभी भी आपके टाइम मतलब ऐसा खुलेगा, आपकी कोई भी इच्छा है कि मुझे टीवी चाहिए, या मेरे बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में हो, जो आप उसमें अपनी इच्छा को लिख के रख दीजिए। 1 इच्छा 10 इच्छा जो आप उसे फिर कभी भी आप डायरी को खोलोगे, जब तक आप फिर अगेन उसे 6 महीने 1 साल में आप उसे देखेंगे, तो आप देखेंगे कि उसमें से हमारी कुछ इच्छाएं पूर्ण हो चुकी है। मतलब आप क्या करना है कि आपको इच्छाएं लिख देनी है, फिर ऐसा सोचना नहीं है हमेशा हमेशा उसे पकड़ के। आप अपनी जैसे अपनी आप में एकदम विश्वास के साथ आपने लिख दिया उस डायरी पे, और आप यूनिवर्स को आप छोड़ दिए। उस चीज़ को पकड़ना नहीं है कि मेरा मेरा आज पूरा हो जाए, आज पूरा हो जाए, ऐसा नहीं। आप नॉर्मल वे में अपनी लाइफ में आपको चलते रहना है। तो जब आप 6 महीने बाद, साल भर बाद, जब भी आपकी डायरी निकलेगी, तो आप महसूस करो कि अरे इसमें से तो मेरी बहुत सारी विश पूरी हो गई है। तो यूनिवर्स आपकी सारी विशेज को सुन रहा है, वो सारी चीज़ें आपके सामने लाकर तैयार कर देता है। आपको हाई फ्रीक्वेंसी में रहना है। हमारे आसपास ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें वर्क कर रही है, वो फ्रीक्वेंसी के तहत कार्य कर रही है। अगर आप नेगेटिव चीज़ सोचोगे तो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी ही आपको कैच करेगी, गलत चीज़ें आपके साथ होने लगेगी। आप पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी कैच करोगे तो हाई वाइब्रेशन में रहेगा। ये सब सारे वाइब्रेशन का ही खेल होता है कि आप हमेशा खुश रहना होता है, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना। तो एक कुछ दिनों के प्रैक्टिस के बाद ये धीरे धीरे चीज़ें होने लगती है। आपको डेली एक चीज़ में लिखना है कि आपके साथ डेली अच्छा क्या हुआ। उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देना है आपको। ये सब चीज़ें जब आप प्रोसेस बाय प्रोसेस डेली लिखेंगे तब ये जाके टेक्निक बहुत ज़्यादा फास्ट काम करती है। तो यही चीज़ें मैं बताना चाहूँगी। और एंजल्स डिवाइन आज आपको क्या बोलना चाह रहे हैं। एंजल और डिवाइन आपको पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, आप अपनी अपनी पाइल सेलेक्ट कर लें। पाइल फर्स्ट वाले आपके लिए एंजल बोलना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में आप कुछ चीज़ों में बहुत चिंता कर रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं। आप अपने लव लाइफ में या रिलेशंस में आप अपने एक फैमिली बनाना चाहते हैं, बच्चे उसमें देखना चाहते हैं, उस पर आप काम कर रहे हो। उसके बाद एक एक आपकी लाइफ में एक बड़ा सा ऑफर आने वाला है। आप अपनी जो चिंता और हम चिंता की जो स्थिति, दुविधा की स्थिति आपके लव लाइफ में, रिलेशन में जो चल रही है, उसमें एक ऑफर, एक खुशी की लहर आएगी। आप अपनी दुनिया बसा पाएंगे। इसके लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। चिंता से निकल के आप हार्मोनी की स्थिति में आएंगे, पीस की स्थिति में आएंगे। और आप मेडिटेशन आपको करना है। उसके बाद आपको एक बड़ा सा ऑफर और शांति की स्थिति भी प्राप्त होगी। और आपका एक साधारण सी ख्वाहिश है, मतलब आप फैमिली और बच्चे चाहते हैं, एडवेंचर की स्थिति में आप रहेंगे। ऐसा पाइल फर्स्ट वालों के लिए बोला गया। सेकंड पाइल वालों के लिए बोला गया है कि आपके पास बहुत सारे आप 2 चीज़ों के बीच में आप फंसे पड़े हैं, जगलिंग कर रहे हैं।
वो आप अपने अनुसार आपको समझ में आ जाएंगी। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो। उसके बाद फिर आपके लाइफ में काफ़ी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, उनका सामना कर रहे हो। आप निराश हताश बैठे हुए हो। आपको एक कप का ऑफर आया है, मतलब आपके पास एक ऑफर पड़ा हुआ है जिसे आप देख नहीं रहे हो खुश होने के लिए, और बाकी आप कप को देख कर निराश हो रहे, हताश हो रहे कि मैं उसे नहीं ले पा रहा हूँ। आपके पास आशा की किरण है, होप है। आप दो चीज़ों में जो जगलिंग करो उसमें गिल्ट की स्थिति में है। अपने प्लेफुलनेस के कारण दो चीज़ों में जगलिंग कर रहे हैं। इनसे चीज़ें जो भी आपसे गलतियां हुई हैं उनसे आप बाहर निकलेंगे। शक्ति अपने आत्मविश्वास को जागृत करके, मतलब ऐसा कुछ हुआ है कि आप अपने अपने खुशी की तलाश में कुछ ऐसे आपसे गलतियां हो गई हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा गिल्ट की स्थिति में चले गए हो। अब जाके आप उसे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। आप इतनी शक्तियाँ लाओगे, शक्ति के साथ शक्ति लाओगे, आत्मविश्वास लाओगे, जिससे आगे जाकर आप संपूर्णता को प्राप्त करोगे। और अभी आपके लाइफ में क्या चल रही है कि आपके लाइफ में पिछले कुछ समय से आप दो चीज़ों के बीच में जगल कर रहे हो। ये आपका जॉब हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, क्या ये सब आप अपनी चीज़ देख लेंगे। एक होप की किरण है जिसमें आप आगे बढ़ेंगे। आप पिछली बातों को लेकर आप जो लड़ाई झगड़े तनाव चल रहे हैं, आप अपने कैरियर या लव लाइफ में आप देख रहे हो कि मेरा कुछ चीज़ मुझसे पीछे छूट गया, और जो आगे आने वाला ऑफर आप उसकी ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। और एंजल्स बोल रही हैं आपके लाइफ में अबंडेंस आएगा, आपके लाइफ में अबंडेंस आने वाला है। और बाबा बोल रहे पीड़ा से आप जो कठिन सेकंड पाइल वाले आपके लाइफ में टफ सिचुएशन चल रहा है, तो ये पीड़ा से गुजर के इस व्यक्ति महान बनता है। और फर्स्ट वाइल वालों के लिए तो बाबा ने बोला आपको प्रेजेंट में ही रहना है, भविष्य की बातें नहीं सोचनी। जो भी चीज़ आप कार्य करने के लिए अभी सोच रहे हो वो चीज़ों के लिए अभी एंजल ने आपको मना किया है। फर्स्ट फाइल वाले, आप अपनी फैमिली चाहते हो, उस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो। उसके बाद आपके पास आशा की किरणें, पिछले कुछ समय से आप अपने रिश्तों पे काम करना चाह रहे हैं। बहुत हताश और निराश है किसी स्थिति के कारण। आप आगे जाके हार्मनी की स्थिति में आएंगे। आपकी एक साधारण सी इच्छाएं हैं, रिलेशनशिप, बच्चे, फैमिली देखते हैं। आप एडवेंचर की स्थिति में रहेंगे। बट जो भी काम अभी आप सोच रहे हो उसको थोड़े दिन के लिए टाल दे। ईश्वर ने आपको बोला नो, अभी करने की जरूरत नहीं है। साईं बाबा ने बोला है कल की कल्पनाओं में ना जाए, आज पे ध्यान दे, प्रेजेंट में। थर्ड पाइल वाले, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव सोल हैं। थर्ड पाइल वाले, आपकी लाइफ में पैसों की तंगी चल रही है। आप अपने आप को किसी परिस्थिति में बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपकी आप किसी को अपनी दुनिया समझते हैं, उसमें लव लाइफ में उसे कंपैरिजन कर रहे हैं, कौन अच्छा है कौन खराब है। आप थोड़ी चिंता और दुविधा की स्थिति में पड़े हुए हैं। तो उसमें बोला जा रहा है आप जो चिंता और स्थिति के कारण आप बहुत ज़्यादा फंसे पड़े हैं, और जो आपकी दुनिया है, लव लाइफ है, उसमें आप कंपैरिजन कर रहे हैं। उसमें आपको आगे जाके बोला गया है एक नया विजन लाए। आप अपनी सोच को एक नए डायमेंशन से देखना शुरू करें और हीलिंग करें, अपनी हीलिंग, तभी जाके ये चीज़ें आगे बढ़ेगी। और एंजल्स बोल रहे हैं कि इन समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से आगे जाकर हो जाएगा। उसके बाद फिर आप लोग हीलर टाइप के भी लोग हो सकते हो। आप थर्ड पाइल वाले, आप काफ़ी इंट्यूटिव सोल हो। ये कार्ड्स
बता रहे हैं आपका जो लाइफ पर्पस है। यहाँ पे ईश्वर ने बताया है थर्ड पहली वाले आपका लाइफ पर्पस है इस धरती को रखवाली करना तथा लाइट वर्कर बनकर समाज की सेवा करना। ये आप लोगों को ये थ्री पाइल्स वाले के लिए ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। और उसके बाद साइड एक से आया है तीनों के लिए कि आप लोग के लाइफ में तीनों पाइल वालों के लिए एक जनरल मैसेज है कि आप लोगों की लाइफ में खुशखबरी कुछ बड़ा सेलिब्रेशन आ रहा है जो आप लोग आगे जाके उसे एंजॉय करेंगे। एंजल्स आपको बोल रही है लिसन टू योर इंट्यूशन। तीनों पाइल वाले आप अपने इंट्यूशन को ध्यान से सुनो, फॉलो करें। और कुछ एंजल उसके बाद फिर टैरोटिक से है कि आप चीज़ों को लेकर बहुत सोच समझ कर कदम उठाएंगे और उसमें होप है कि आप आगे बढ़ेंगे। बहुत सी चीज़ों का आपके पास घटनाओं का एक्सपीरियंस होगा जैसे। और करेज आप काफ़ी साहस के साथ आप आगे बढ़ेंगे। तो आज का सेशन में मैंने आपको यही बताया कि आप अपनी एक विश डायरी बनाए, एक डायरी बनाए, उसमें अपनी इच्छाओं को लिखिए और वो डायरी डेली ना देखें, उसे आप पढ़ी रहने दें। महीने में कभी भी आप खोलेंगे तो आप महसूस करेंगे या 2 महीने बाद कि आपकी बहुत सारी इच्छाएं आप टिक लगाओगे कि ये पूरी हो चुकी है। और क्या करना होता है कि आप अपनी इच्छाओं को यूनिवर्स में छोड़ देते, फिर ध्यान नहीं देना रहता है कि हाँ मेरी आज ही पूरी हुई कि नहीं, पूरी हुई कि नहीं। ऐसा करोगे तो ये इच्छा है पूरी होने से और दूर हो जाती है। मतलब ऐसा छोड़ देना होता है। आप अपने मैनिफेस्टेशन कोई भी टेक्निक करते हो ना उसके बाद आपको खुश रहना होता है। ये नहीं सोचना होता है कि ये आज पूरा हुआ कि नहीं, कल पूरा हुआ, ऐसा नहीं करना होता है। उन्हें छोड़ देना होता है। और दूसरा ग्रेटिट्यूड डायरी, मतलब डायरी आप लिखिए कि आपके साथ क्या अच्छा है। जो भी नेगेटिव लोगों को लग रहा है मेरी लाइफ में कुछ तो उनकी लाइफ में डेली अच्छा होता है, वो कुछ खोजेंगे और उसको लिखेंगे। देखेंगे कि पहले दिन उनको 1 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, फिर ऐसे कर करके वो धीरे धीरे पॉजिटिव होते चले जाएंगे ना। और उसके बाद फिर डेली आपको हाँ एक चीज़ मैं बोलना भूल गई, शायद अभी डिवाइन मुझसे बुलवाना चाह रहे हैं। एक विजन बोर्ड होता है ना, विजन बोर्ड क्या होता है, एक बड़ी सी तस्वीर आप अपने दीवार पे अपने सामने लगा लें। उस पे जो भी आपका आगे का लाइफ का प्लान है, आज से साल भर के बाद आपको क्या चाहिए, गाड़ी चाहिए तो आप कहीं से नेट से निकाल के एक पिक्चर गाड़ी की लगा दो। मनी चाहिए तो कितना मनी चाहिए वो लगा दो उस पर लिख के विजन बोर्ड पे। आपको फैमिली चाहिए तो एक अच्छा सा एक फैमिली फ़ोटो टाइप का किसी का लगा दो। ऐसे कितने पैसे चाहिए, पैसे का अमाउंट, कहाँ पे जाना है, विदेश जाना है, क्या जाना है, उस टाइप से आप इसमें सारी चीज़ें आप विजन बोर्ड बहुत ही ज़्यादा वर्क करता है। तो आप उसे अपने सामने रूम में लगा दे। जब भी उठे तो ये क्या होता है, विजुलाइज आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको डेली। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, अब चेतन मन, आप उसको क्या करते हैं डेली एक ही चीज़ को, जैसे बोलती हूँ ना विजुअलाइजेशन भी क्या होता है। आप किसी चीज़ पे, जैसे आप वहीं पे आप जा रहे हो तो बार बार वही काम करोगे तो क्या होता है, हर बार आप टाइपिंग करते हो तो क्या होता है आपका माइंड को में प्रोग्रामिंग हो जाती है कि ये इस उंगली से ये चीज़ टाइपिंग हो रही है। तो बाद में क्या होता है, थोड़े टाइम बाद आपकी उंगलियां वहीं पे चलती है और माइंड आपका वहीं पे उंगलियां ले जाएंगी जहाँ पे, क्योंकि आपको पता होता है। आप उसी तरह आपको होता है कि आपके माइंड में एक पथ, सबकॉन्शियस माइंड में एक उसका एक रास्ता तय हो जाता है कि हाँ फ्रीक्वेंसी का, कि आप विजुअलाइज रास्ता दिखाने की जरूरत नहीं होती कि आप क्या विजुअलाइज कर रहे हैं। वो डेली आप विजुअलाइज करेंगे तो वो धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड को यकीन हो जाता है कि आप यही चीज़ें आपके साथ रियल में होने लगती है। और जब विजुअलाइजेशन करते हैं ना तो उसमें 2-3 बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। जैसे
आप विजन करते हो तो उसका कलर देखो, कलर रियल में आप कलर को देखना शुरू करो, विजुलाइज करो। तो अपने एम को क्लियर रखो। जैसे अगर मुझे राइटर बनना है तो मैं विजुलाइज जाके वहाँ पे करूँगी राइटर। ये नहीं कि आज राइटर का विजुलाइजेशन करूँगी तो कल मैं दूसरे चीज़ का करूँगी, ऐसा नहीं। क्लियर एम क्लियर रखे कि जब तक ये चीज़ पूरी नहीं हो तो वही विजुलाइजेशन करना है, ताकि सबकॉन्शियस माइंड कंफ्यूज ना हो कि मुझे चाहिए क्या। सेकंड थिंग क्या करनी होती है, आपको अपने टेस्ट का भी यूज़ करना होता है। जैसे कुछ ऐसी चीज़ों का अनुभव कीजिए, नींबू आपने खाया तो वहाँ पे विजुलाइज कीजिए, या कुछ ऐसा टेस्ट, आम का रस या कुछ भी, जैसे आप रसगुल्ला, कुछ भी ऐसी चीज़ें जिससे आपका इमोशन मतलब टेस्ट है, ये चीज़ें भी यूज होनी चाहिए वहाँ विजुलाइजेशन में कि आपने कुछ ऐसा खाया। इमोशन का फुल यूज होना चाहिए। जैसे आप किसी को बोलते समय रो रहे हो या बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हो, तब जाके विजुलाइजेशन काम करती है। और एक चीज़ और क्या, हाँ, कुछ सुन रहे हो, ये सब सेंस का आपको यूज़ करना होता है कि आपकी माँ बोल रही है, आपकी कोई भी जो आपका बहुत ही प्यारा है कि आपकी ये चीज़ें पूरी हो गई, उसके बाद वो क्या बोलेंगे, ऐसा इसमें ये सब टेक्निक का यूज़ करना होता है। चीज़ों को बड़ा करो, चीज़ों को वहाँ पे जाके छोटा करो। ये सब चीज़ें जब आप फील करेंगे ना, तभी जाके विजुलाइजेशन टेक्निक 100% काम करती है। तो उसके बाद फिर आपको कर्मा क्लिनजिंग करना होता है, आई एम सॉरी, ये सब ब्लॉकेज को हटाना होता है, तभी जाके मैनिफेस्टेशन टेक्निक। हाँ, और दूसरा क्या होता है, फेथ, जो हमारे साईं बाबा ने कहा है ना, श्रद्धा और सबूरी, आस्था ईश्वर पे रखनी, डिवाइन टाइमिंग का वेट करना है। आपको हमेशा खुश रहना है कि क्या चीज़ आपकी हमेशा खुश रहना। आप उसको उसे ये चीज़ें मतलब ईश्वर पे विश्वास रखें और सब्र रखें कि ये चीज़ें मेरे साथ होगी, सब्र रखें, थोड़ा टाइम, डिवाइन टाइमिंग आने दे। और ये सब प्रोसेस को आप फॉलो करें। जो 5 चीज़ें सेंस मैंने विजुलाइजेशन में किया है ना, वो सब टेक्निक को आप फॉलो करो और हाई वाइब्रेशन में रहो। जैसे रेडियो तरंग होती है ना, फ्रीक्वेंसी कैच करती है, उसी तरह ये सब चीज़ें यूनिवर्स में कैच करती है। आप बुरा निगेटिव सोचोगे तो निगेटिव होगा, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा। यही सारी चीज़ें आपकी वर्क करती है। आपको अच्छी लगे तो ये सब वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ओम साई राम, ओम साई राम।